जी सर, आप मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर साहब, सीईओ लोधना पायलट प्रोजेक्ट। आपने अभी एक विजिट किया है जनूबी अफ्रीका मडागास्कर का। देखिए जी, पहले तो बहुत ही मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं लोधना पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था मडगास्कर में, जो ईस्ट अफ्रीका का मुल्क है। मडगास्कर, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा जजीरा है, दुनिया में कहते हैं फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है, और उसकी आबादी को 2.5 करोड़ के लगभग है। ये कॉलोनी रहा है फ्रांस की बहुत साल तक, और कोई 60 साल पहले तकरीबन इसको इंडिपेंडेंस मिली है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था बुनियादी तौर पर कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 23 के तहत, आपको पता है कि बहुत ऑनर है, मुझे मौका मिल रहा है एज स्पेशलिस्ट काम करने का। तो मैं बतौर स्पेशलिस्ट वहाँ गया था। माडागास्कर की 3 फेलोज़ हैं जिनके मुख्तलिफ कम्युनिटी इंगेजमेंट के प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट था क्लाइमेट स्मार्ट एक्शंस पर, जिसको मैं देखने के लिए बुनियादी तौर पे गया था। लेकिन मैंने अपने विजिट में मुझे मौका मिला, मैंने अपने तीनों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनके प्रोजेक्ट्स देखे। मेरी जो फेलो स्पेशलिस्ट हैं वो भी मडगास्कर से हैं। उनसे मुलाकात का मौका मिला और बहुत सारे मामला डिस्कस हुए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी फेलो हैं वो मडगास्कर में के, क्या उनका नाम है, के, जी। और के जो हैं इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट हैं पूरी दुनिया में। जी। शी इज़ आल्सो हेड ऑफ ट्रांसपेरेंसी मडागास्कर। फिर जो मुझे मौका मिला, ना सिर्फ वहाँ यूथ से मिलने का, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तंजीमों से मुलाकात का मौका मिला, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और अमरीकी एम्बेसी में पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के हेड, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ हमने डिस्कशन किया कि किस तरह के कम्युनिटी इंगेजमेंट के मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान में कामयाबी से चल रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या हैं, क्लाइमेट के बद असरात पाकिस्तान पर जो पड़ रहे हैं, मडागास्कर पर जो पड़ रहे हैं, किस तरह हम मिलजुल कर दोनों मुल्क सीख सकते हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ से और इनको ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मडागास्कर के बारे में कुछ और डिटेल्स। वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलैरिटीज़ हैं, पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं। अ, पाकिस्तानियों की एक साइजेबल तादाद मडागास्कर के दारुल हुकूमत में, जिसको ताना मुख्तसर करके वो कहते हैं, वहाँ मौजूद है। बिजनेसेस भी कर रहे हैं और उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बहुत एक रिस्पेक्टेबल उनकी प्लेसिंग है सोसाइटी में। जब चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो अ, तकरीबन हमारी तरह के ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अमीर और गरीब का बहुत फ़र्क है। वो भी कॉलोनी रहे हैं फ्रांस की, हम भी कॉलोनी रहे हैं बरतानिया की। तो उस वो जो कॉलोनाइजेशन के असरात हैं वो मुझे दोनों नेशंस पे दिखते हैं। फिर करप्शन की वहाँ पर भी चैलेंज है, ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी चैलेंज है, हमारे भी यहाँ चैलेंज है। यूथ को वहाँ भी मौके कम मिल रहे हैं, हमारे भी मौके कम हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उनके मुकाबले में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खासा वीक है, उनकी करेंसी वीक है, हमारी करेंसी उनके मुकाबले में खासी स्ट्रॉन्ग है। हमारी ये एग्रीकल्चर इनपुट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, उनकी ऑर्गेनाइज नहीं है। उनके वाइल्ड बहुत सारा आपको फ्रूट मिलता है। आप मतलब आम भी जंगल में लगे हुए हैं, लीचियाँ भी जंगल में लगी हुई हैं। तो उस लिहाज से बहुत है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा। जहाँ तक सीखने वाली बात है, तो मैं समझता हूँ कि माडागास्कर में जो मुझे गो के वहाँ पे क्राइम रेट है, लोग मोबाइल स्नैचिंग इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन जो मुझे उनकी सड़कों पर जो कामनेस दिखाई दी है, मेरा ख्याल है वो शायद वो एक मिसाली है। मसलन 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, तो गाड़ियां भी, मोटर बाइक्स भी वो कट नहीं मार रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रैफिक खुले तो उसी फ्लो में चलें। कोई रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं कर रहा। जो हाईवेज हैं उनकी वीक हैं, छोटी हैं, बुरी हैं, हाईवेज उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी हमारी हैं। लेकिन और ना अपनी ट्रैफिक को कैटर करती हैं, लेकिन उन हाईवेज पर आपको साइकिल भी चलता हुआ मिलता है, उस पे रिक्शा भी उसी पे चल रहा है, और ट्रक और गाड़ियां भी उस पर हैं, लेकिन वो बहुत ही केयरिंग है। मसलन अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं और मुखालिफ सम से मोटर बाइक या साइकिल आ रहा है, तो वो उसका ख्याल कर रहे हैं और उसको स्पेस देते हैं। हमारी तरह नहीं है
कि बेसब्री का मुजाहरा हम कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही काम लगा। इसी तरह जो रूल्स की बात है, मोटर बाइक्स को आप देखें तो वहाँ पे हेलमेट पहने हुए लोग हैं, हालांकि शायद उनका एजुकेशन का भी उनको चैलेंजेस हैं, उनकी क्या कहना चाहिए, आमदन के भी मसले हैं, उनके स्टेटस भी शायद फाइनेंशियल पीछे है, लेकिन मुझे लगता है कि सिविलाइजेशन में उनसे बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। आपको आगे और पीछे मोटर बाइक पे बैठे हुए दोनों सवार हेलमेट पहने हुए दिखेंगे। आपको 3 लोग मोटर बाइक पे चलते हुए नहीं दिखेंगे। सीट बेल्ट का रवाज है तो उसको वो फॉलो करेंगे, हालांकि गाड़ियां पुरानी हैं। तो कीपिंग दैट इन व्यू, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। फिर लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ओपन हैं, बहुत स्पेसेस देते हैं। जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस ज़रा कम है हमारी सोसाइटी से, बराबर के मौके उनको दिखते हुए दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ कम है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं। सोलर पर वो गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली पूरे मुल्क में नहीं है हर जगह पर। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। वापस आते हैं जो समाजी शोबे में है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो बड़े मज़े के हैं। मसलन वहाँ पर मुझे मौका मिला, एक WWF ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जो शहर से 18 किलोमीटर अंदर कच्चे रोड में है, जहाँ पे वो 6 महीने के लिए खवातीन को ट्रेन करते हैं उन मुख्तलिफ ट्रेड्स पर, और फिर वो ट्रेनिंग के बाद 6 महीने तक उनको एक तरह से डिस्कनेक्ट है। और वो ऐसा ज़बरदस्त सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग की भी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ छोटे छोटे उन्होंने पायलट्स भी किए हुए हैं जहाँ वहीं सिखाते हैं, वहीं रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लाइमेट स्मार्ट पर बहुत सारे एक्शंस किए हैं जो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि उनको भी हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो WWF के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की हुई थी और हमने मिलकर एक सेशन भी किया, मुझे मौका मिला कि हम अपने लोधना पायलट प्रोजेक्ट के जो क्लाइमेट स्मार्ट एक्शंस के सक्सेसफुल मॉडल है, हनी बी का मॉडल है, हमारे अर्बन फॉरेस्ट के मॉडल हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया, वो मुझे दिखाने का मौका मिला और उसको बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर उनका एक और मुझे यूथ सेंटर विजिट करने का मौका मिला, जहाँ पर यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए वो काम कर रहे हैं कि वो किस तरह प्रोडक्टिव पार्ट बन सकते हैं सोसाइटी का। और वो बहुत ज़बरदस्त सेंटर है, और मज़े की बात यह है वो सेल्फ हेल्प बेसिस पर है, वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो कि मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी चैलेंजेस एक जैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक जैसी हैं, कुछ